बता दें, हमले पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। भारत ने डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। जो बड़ी जानकारी जी न्यूज ने आपको अब से कुछ देर पहले दी थी कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया, अब उसकी पुष्टि यहां पर हो गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान दे दिया जा चुका है कि भारत ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। कि भारत ने जितने भी पाकिस्तान के रडार सिस्टम है, जितने भी उनके डिफेंस रडार सिस्टम है, एयर रडार सिस्टम है, जिनके जरिए वो मिसाइल दाग सकता है या दाग रहा था तो भारत के ऊपर, उन सबको जो तबाह किया है। पाकिस्तान की सेना अब ये कह रही है कि भारत ने ये ड्रोन हमले करे हैं। लाहौर रावलपिंडी में ड्रोन से जो हमले हुए हैं, जो तस्वीरें आ रही थी लाहौर में एक के बाद एक मल्टीपल ड्रोन अटैक की, जिस तरह से वो तस्वीरें आनी शुरू हुई थी, सड़कों पर लोग आ गए थे, आर्मी टेक ओवर कर रही थी शहर को। लाहौर के लिए तो बाकायदा अमेरिका ने अब एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि उसके जो नागरिक हैं वो तुरंत लाहौर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का जो हेडक्वार्टर है, इसके अंदर का वीडियो अब आपको दिखाते हैं। हमले से पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ड्रोन अटैक से पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया है। वो वीडियो अब आपको दिखाते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात है वो पूरी तरह से बेकाबू हैं। ये जो खबरें आपने देखी, ये खबरें आज पूरे दिन मीडिया पर छाई रही और ये खबर थी पाकिस्तान के कायराना जवाबी हमले की, और ये खबर थी उन हमलों को नाकाम करने के बाद भारत के जवाबी यानी पलटवार की। भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई हिमाकत की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। यानी कि पाकिस्तान में जो भारत ने दोबारा हमला किया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कह लीजिए, उस हमले में उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर में मौजूद था, जो कि रावलपिंडी में मौजूद था, जो कि कराची में मौजूद था, इन तीनों जगह पर जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद उसके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, वो ये बताता है कि भारतीय सेना कितना प्रतिबद्ध है। अगर उसने कह दिया तो वो करके दिखाएगा। यानी कि भारतीय सेना ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। तो इस पर और भी कई झलकियां आपको मैं अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में। साथ ही आप बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान में ताज़ा हालात क्या है और पाकिस्तान की वो क्या क्या मजबूरियां हैं जिसके कारण वो इस तरीके की फुलझड़ियां जला रहा है, और आगे क्या क्या हो सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना ट्विस्ट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर सच्चाई का ट्विस्ट दिखाया जाएगा और आप देखेंगे हर खबरों के पीछे की जो सच्चाई है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरा साथ दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो जब हमला किया भारतीय सेना ने तो किस तरह का माहौल था पाकिस्तान में, किस तरीके से वहां पर डरे सहमे लोग थे। पहली झलकी देखिए आप रावलपिंडी की, जहां पर हमला हुआ, उसके बाद से वहां किस तरह से खलबली मची और वहां के लोग अपने ही हुक्मरान पर, अपनी ही फौज पर किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा ये झलकी देखिए, उसके बाद मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा कुछ और झलकियां, और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से भारतीय सेना अपने मिशन में कामयाब रही है। जहाँ पे एक बहुत बड़ी जो इस्लामाबाद की आबादी यहाँ पे खाना खाने के लिए आती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इसकी बात की अहमियत इसलिए है कि यहाँ पे जो है वो जगह पे क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं आजकल PSL के। आज भी गुज़श्ता रात भी यहाँ पे मैच हुआ। यहाँ पीछे एक क्रिकेट स्टेडियम है, ये मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे पीछे क्रिकेट स्टेडियम है, ये जो पीछे एरिया आपको नज़र आ रहा है ये क्रिकेट स्टेडियम है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के साथ ये बाहर फूड स्ट्रीट है, ये आपको सारे होटल नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे अंदर हिंदुस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी
इस्मानी बिजली गिरी है, शर्म आनी चाहिए यार। तो देखा आपने, पाकिस्तान की आवाम भी अब अपने हुक्मरान पर, शाहबाज पर, अपने जो ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे आसिम मुनीर की बात कर लें, उस पर अब किसी को कोई भरोसा नहीं रहा। भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है उसको देख करके अब पाकिस्तान की जनता भी डर गई है। उसे समझ में आ गया है कि शाहबाज के पास अगर फुलझड़ियां हैं तो भारत सरकार के पास, मोदी सरकार के पास ऐसे मिसाइल हैं जो पाकिस्तान के किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हमले कैसे किए गए, क्यों किए गए और किस तरीके से भारत ने अपना बचाव तो किया ही और उसके बाद पलटवार भी किया। क्योंकि भारतीय सेना ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इन बातों की पुष्टि कर दी। अब ये कोई अफवाह नहीं है। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर देर रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास हमला करने की कोशिश की और ये जो 15 शहर थे वहां के कैंटोनमेंट एरिया को अपना निशाना बनाया था। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो 15 शहर कौन कौन से हैं जिस पर निशाना बनाया था पाकिस्तानी सेना ने। हालांकि वो बुरी तरीके से नाकाम रहे। तो ये 15 शहर हैं अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज। यही वो 15 शहर हैं जिस पर हमला करने की कोशिश की पाकिस्तानी सेना ने, मिसाइल दागे और ये सोचा कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आपके चाइना की तरह का माल नहीं है। यहां पर जो डिफेंस सिस्टम मौजूद था, जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जिसे सुदर्शन कवच भी कह सकते हैं आप, तो इस सुदर्शन ने वो कारनामा करके दिखाया कि पाकिस्तान की तरफ से फायर की गई एक एक मिसाइल को चुन चुन करके उसने खत्म किया। क्योंकि वो एक साथ 72 मिसाइल चला सकता है, फायर कर सकता है S-400 और उसकी मारक क्षमता बिल्कुल ही अचूक है, उसका निशाना बिल्कुल अचूक है। अगर ये चल गया तो जो भी उस वक्त आसमान में मौजूद होगा दुश्मन का, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे उसके बम वर्षक विमान हो, चाहे उनका जो भी फाइटर प्लेन्स हो वो हो, हर टारगेट को ये नेस्त नाबूद कर देगा S-400। ऐसा है ये सुदर्शन कवच। तो इसके बाद जो भारतीय सेना ने कहा था कि हम, अगर कोई भी पाकिस्तानी सेना ने इस तरह की कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका हम माकूल जवाब देंगे, और ऐसा ही किया। जो भारतीय सेना ने प्रेस रिलीज जारी किया है, जो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, उसमें साफ साफ उसने लिखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की गलती की और उसके बाद उसी के अंदाज में भारतीय सेना ने कैसा अचूक वार किया। पाकिस्तान की कोई मिसाइल भारत की जमीन को तो छू नहीं पाई, लेकिन भारत की मिसाइल जब उड़ी तो पाकिस्तान के अपने सारे लक्ष्यों को भेद के ही दम लिया और भारत की तरफ से कुछ ड्रोन हमले भी किए गए। और रावलपिंडी में, जहां स्टेडियम के पास में उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था छुपाने के लिए कि हो सकता है कि इस पर नजर ना पड़े, उसको भी ध्वस्त किया। कराची में भी ध्वस्त किया और लाहौर में भी ध्वस्त किया। अब हालात ऐसे हैं कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के बल पे जो इतरा रही थी पाकिस्तानी सेना, अब उन्हें अपने गलती का एहसास हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह के हमले करने की जल्दबाजी पाकिस्तान ने क्यों की? तो दरअसल वहां पर ऐसी राजनीतिक उलझन उलझी हुई है जिसके कारण अब ये उनकी मजबूरी हो गई है। शाहबाज सरकार ये चाहती है कि जो उसके प्रति धीरे धीरे आवाम का असंतोष फैलता जा रहा है उसको किसी तरीके से कम करे।
शहबाज सरकार की मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि उसको पाकिस्तानी फौज का इतिहास पता है। उसे पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की फौज, चाहे वो जियाउल हक हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, इन लोगों ने किस तरीके से तख्ता पलट किया और कैसे तानाशाह बन करके उभरे। और पिछले दिनों कई बार ये आरोप लगाए गए कि जो भी वहां पर सरकार चुनी जा रही है वो सब पाकिस्तानी फौजियों के इशारे पर ही चुनी जा रही है, वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है। और इस बात को शहबाज सरकार भी बखूबी जानती है। यही वजह है कि सरकार ने यह सोचा कि अगर हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तानी फौज के पास एक बहाना होगा इस सरकार को तख्ता पलट करने के लिए। यानी कि जो पाकिस्तानी फौज है वो किसी भी पल शाहबाज सरकार की जो तख्ता है उसको पलट कर सकते हैं और इसका साथ वहां की जनता भी देगी, वहां की आवाम भी देगी, क्योंकि उनको लगता है कि भारत ने जो कार्रवाई की है उसका जवाब मिलना चाहिए। और आसिम मुनीर भी यही चाह रहे हैं। आसिम मुनीर को लगता है कि यही वो मौका है कि जनता के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको भुनाया जाए। और इसीलिए हो सकता है कि ये जो मिसाइल हमले किए गए, 15 शहरों को निशाना बनाया गया, वहां के एयरबेस को निशाना बनाया गया, उसके कैंटोनमेंट एरिया को निशाना बनाया गया, हो सकता है कि इसमें शहबाज सरकार इतनी हिम्मत ना जुटा पाई हो और आसिम मुनीर ने अपने दम पर इस तरह का अटैक कर दिया। क्योंकि इस अटैक करने के बाद जो उन्हें नतीजा भुगतना पड़ सकता है उसके लिए वो शायद तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि हम पहले मिसाइल छोड़ेंगे और अगर इसके जवाब में भारतीय सेना भी मिसाइल से वार करती है तो हम इसका जवाब अपने एयर डिफेंस सिस्टम से दे देंगे। लेकिन वो भूल गई कि उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 वो चाइना मेड है और वो एक तरीके से भंगार है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चाइना ने उन सभी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका पॉज बटन दबा दिया है। यानी कि चाइना भी नहीं चाहता कि इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो। यही वजह है कि भारतीय सेना ने जब एक के बाद एक जवाब देना शुरू किया तो उसके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि यह सब कुछ जो चल रहा है क्या इसके पीछे उसके एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करने की कोशिश है या फिर इस पर कोई इंटरनेशनल दबाव भी चल रहा है। तो आपको बता दूं कि अजरबैजान और तुर्की जैसे देश ने एक तरीके से समर्थन देकर के पाकिस्तान सरकार को हो सकता है थोड़ा फुला दिया हो और शहबाज शरीफ ये समझ रहे हो कि इनके बल पर हम तो जंग जीत जाएंगे। यह अलग बात है कि जो 3 बड़े आका हैं आज की तारीख में दुनिया भर में, अगर हम सामरिक स्थिति के हिसाब से भी बात करें या फिर दूसरे आर्थिक लहजे में भी बात करें तो आज की तारीख में अमेरिका, रसिया और चाइना ये 3 बड़े कंट्रीज हैं जो पूरे पावर का संतुलन बना करके इन तीनों कंट्री ने रखा हुआ है। और तीनों कंट्री ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो इसका नतीजा उसे खुद भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए जो तमाम जो भारत की सेना की तरफ से हमले किए गए हैं, जो जवाबी वार किया गया है, उसके बाद से अमेरिका ने ये एक गाइडलाइन जारी कर दिया अपने नागरिकों को कि जितनी जल्दी हो लाहौर छोड़ दें, जितनी जल्दी हो अगर संभव हो तो पाकिस्तान छोड़ दें। लेकिन इस तरह के कोई भी गाइडलाइंस भारत के लिए अमेरिका ने नहीं दिया। इससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि अमेरिका भी ये मानकर चल रहा है कि भारत के जमीन पर वार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत जब चाहेगा तो पाकिस्तान पर हमले करके उसके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में कुछ सूबों को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के साथ उनका जो एक बड़ा हिस्सा है उसके आवाम भी उसके साथ नहीं है। चाहे बात गिलगित बाल्टिस्तान की कर लें, चाहे बात बलूचिस्तान की कर लें, चाहे बात हम ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है उसकी बात कर लें, तीनों ही जगह की जो जनता है, जो आवाम है, वो अपने ही सेना के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। और इसका एक ताजा तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से BLA ने, यानी बलूचिस्तान की जो आर्मी है, एक जो लिबरेशन आर्मी कह लें उसको, उसने किस तरीके से
जो पाकिस्तान की सेना है उसके एक कॉन्वॉय को उड़ा दिया, जिसमें 14 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जो बीएलए के लोग हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चहलकदमी करते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको बताती है कि पाकिस्तान के अंदर के हालात कैसे हैं और जिस तरीके के रुझान मिल रहे हैं वहां से, उससे ये समझ में आने लगा है कि ये जो तमाम कार्रवाई पाकिस्तान दिखावे के लिए कर रहा है ये उसकी मजबूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके देश के अंदर ही गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज आपने यही देखा कि किस तरीके से जो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत है वो पाकिस्तान की हुई पड़ी है। वो चाहती तो बहुत कुछ है पाकिस्तानी सेना, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है। हर मोर्चे पर उसे डिफीट मिल रहा है। हर मोर्चे पर भारतीय फौज ये बता रही है, भारतीय सेना ये बता रही है कि बेटा कायदे में रहो। यानी कि जो पाकिस्तान के जो बगल के जो पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान के लोग किस तरीके से इस पूरे वाकयात को देख रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। जय हिंद। आज हिंदुस्तान बाउलपुर में चाय पिएगा। पाकिस्तानों याद रखना, आपके बाप आपके पास आएगा और आपका थप्पड़ मारेगा, ये इसको याद रखना। जय हिंद। आज हिंदुस्तान बाउलपुर में चाय पिएगा। पाकिस्तानों याद रखना, आपके बाप आपके पास आएगा और आपका थप्पड़ मारेगा, ये इसको याद रखना। तो इस बात को पाकिस्तान की सेना भी समझ ले और पाकिस्तान की सरकार भी समझ ले कि कायदे में रह छोटे, नहीं तो पड़ेंगे सोटे। तो जब तक इस चीज को नहीं समझ लेती है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना, तब तक उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होने जा रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।